खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ एक बार फिर तालीमी सिलसिले को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि अजीज़ों आप इस वक्त देख रहे होंगे इस लाइव वीडियो में या लाइव सरमन में, टॉपिक जो है वो है एक तमसील और फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यीशु मसीह की तमसील जितनी हैं वो सारी हमें मत्ती, मरकस और लूका की अंजील में मिलती हैं, जबकि यूहन्ना की अंजील में कोई भी तमसील नहीं मिलती। तो भी यहाँ पर ये जो 10वें बाब में जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसको तमसील इसमें भी कहा गया है। तो आज मैं चूंकि तमसील का सारा सिलसिला मैं पूरा कर चुका हूँ, तो आज जो मैं बात करूंगा वो यीशु मसीह के फिगर ऑफ स्पीच या इस्ताराती या बदेही इस्तेमाल को कि किस तरह से उसने लोगों के साथ इस्ताराती तौर से आसमान की बादशाही का जिक्र किया। इस वक्त मैं वाटरलू स्टेशन के पास हूँ, लंदन वाटरलू स्टेशन के पास। और थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि ये मेरे पीछे जो आपको जहां से ये बसें गुजरती हुई नजर आ रही हैं, मेरी राइट साइड पे, बैक पे, ये आईमैक्स है, सिनेमा है। इंग्लैंड के लंदन के बड़े सिनेमा में इसका शुमार होता है। जबकि मेरी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, मेरी बैक पे जो है ये किंग्स कॉलेज का कैंपस है वाटरलू का। और वाटरलू जो है ये लंदन के पुराने कदीम तरीन स्टेशनों में से एक है, जो 1848 में शुरू किया गया था। और इसमें साउथ वेस्टर्न और लंदन रेलवे के साथ साथ लंदन अंडरग्राउंड भी है, जुबली लाइन यहाँ पर आती है। ये भी लंदन के चंद गहरे तरीन ज़ेरे ज़मीन स्टेशनों में से एक है। और ये गो के वाटरलू का जो एरिया है ये लैम्बथ की बारों में आता है, तो भी ये सेंट्रल लंदन में है। और इस वाटरलू स्टेशन में कमोबेश 9 लाइनें चलती हैं। और ये वाटरलू स्टेशन इतना बिजी है कि ये 24/7 पूरे साल में कभी बंद नहीं होता। और ये इसमें तकरीबन सालाना 96 मिलियन लोगों की आमदोरफ्त होती है। जो फुट फ्लोर है या फुट स्टेप है वो 96 मिलियन है इस स्टेशन में। और ये वेब्रिज को, साउथहैम्पटन को और वेस्ट एंड को लंदन के साथ मिलाता है। इस स्टेशन को लंदन अंडरग्राउंड नहीं बल्कि नेटवर्क रेल जो है वो मैनेज करता है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस जगह के लिए भी कि मुझे एक अच्छा कॉर्नर मिल गया कि मैं यहाँ पर बैठ सकूं और कलाम को शेयर कर सकूं। तो अजीजों, आज जो जिस तरह से मैंने कहा कि तमसीलें जो है वो तो मैं पूरी कर चुका हूं। तो यहां पर जो आज मैं हवाला बयान करना चाह रहा हूं आपके साथ वो यूहन्ना की अंजील और उसके 10वें बाब की पहली 5 आयात है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और बहुत से लोग इसको समझते हैं तमसील है, गो के ये यूहन्ना की अंजील बजाते खुद इसको तमसील कहती है कि जब यीशु ने उनसे ये तमसील कही, तो भी ये तमसील काम और फिगर ऑफ स्पीच या बदेही या इस्ताराती या इशारती अंदाजे बयां ज्यादा है। मैं आपके सामने यह हवाला पढ़ूंगा, 10वें बाब की पहली 5 आयात। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। इन लफ्जों पर गौर कीजिएगा, ये बड़ा खूबसूरत बदेही या इस्ताराती अंदाज है जो यीशु मसीह ने इख्तियार किया अपने इर्द गिर्द फरीसियों को बयान करने के लिए। और ये जो सिलसिला गुफ्तगू का था या बहस व तकरार का था, ये 9वें बाब के आखिर से ही शुरू है, जब यीशु मसीह फरीसियों को वाज़े करता है कि वो बज़ाहिर भेड़ों के चरवाहे बने फिरते हैं, लेकिन दर हकीकत उनके काम जो हैं वो हकीकी चरवाहे के काम से मुख्तलिफ हैं।
भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यस्सु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ये ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यस्सु ने फिर उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। और आगे मजीद ये हवाला जो है 18 आयत तक चलता जाता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस हवाले को जरूर समझने के लिए पढ़ें। ये तमसील दर हकीकत जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है या एक अंदाजे बयां है, और पहली 5 आयात में बराह रास्त इसको तमसील तो कहा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादातर एक इस्ताराती अंदाज है जो यस्सु मसीह ने इस्तेमाल किया। गो के खुद यूहन्ना इस को तमसील कहता है, लेकिन मेरे ख्याल में यह तमसील से ज्यादा, और बहुत से आलम भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये यस्सु मसीह ने उनसे आसमान की बादशाही और खिदमत के ताल्लुक से जो बातें कही ये उसका हिस्सा है। क्योंकि तमाम तमसीली तालीम जो है, जो तमसीलों की तालीम है, सारी की सारी 46 जो तमसीलें हैं वो हमें मत्ती, मरकस और लूका की अंजील में मिलती हैं। मगर यूहन्ना की अंजील में सबसे जो खूबसूरत और मुनफरिद बात पाई जाती है वो यस्सु मसीह का अंदाजे बयां है, और इसी के जरिए उसने गहरी और हकीकी आसमानी बादशाही की तालीम बड़े ही सादा अंदाज में बयान की। इस कदर सादा अंदाज में कि एक आम संडे स्कूल का बच्चा भी उसको जो है ना आराम से, आसानी से समझ ले कि यीशु मसीह के इससे कहने से क्या मुराद है। अब ये जो यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब में भेड़, दरवाजा और चरवाहा के ताल्लुक से यीशु मसीह ने जो इस्ताराती अंदाज़े बयां इस्तेमाल किया, इसकी आम फहम अंदाज में यूं तशरीह की जा सकती है, या जो यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में बाकी 12 जगहों पर ऐसा ही अंदाज़े बयां इस्तेमाल किया, हम इसको आम फहम अंदाज में कह सकते हैं कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि ऐसा सवाल जो किसी से जवाब तलब करने के लिए नहीं बल्कि उसको सोचने पर मजबूर करने के लिए सवाल किया जाए, जिस सवाल के अंदर वो खुद से ही जवाब ढूंढ सके, हम उसको फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। यानी कि ऐसा सवाल जो जवाब पूछने से मुतल्लिक ना हो बल्कि समझाने से मुतल्लिक हो। अब यीशु मसीह की तमाम 46 की 46 तमसीलों में से सिर्फ एक इसको हम तमसील के जुमरे में ले तो सकते हैं, लेकिन तो भी यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में ज्यादातर हमें अपने अंदाजे बयां से मुतासर करता हुआ दिखाई देता है। और इस बात को समझने के लिए आपको इंजील में इन तमाम यीशु मसीह के फिगर ऑफ स्पीचेस को पढ़ने की और समझने की जरूरत है। ये सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन एक सरसरी शॉर्ट सा मैं बता सकता हूं। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 6ठी आयत से जब इसको तमसील कहा गया है, ये दर हकीकत यहां पर जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 6ठी आयत में, जो तमसील के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो उसका अंग्रेजी में जो यूनानी जुबान का असल मतन में लफ्ज है उसका मीटाफोर मतलब है, यानी कि प्योर पैराबल नहीं बल्कि ये मीटाफोर यानी कि मिसाल के तौर पर, या ये मिसाल उन पर सादिक आई, ये मिसाल उन पर सच्ची आती है। ये अंदाजे बयां या मुहावरतन हम इसको कह सकते हैं, या पहेली नुमा, जिसके लिए असल जो मतन में लफ्ज है पैरोएमिया, यूनानी जुबान का जो लफ्ज जिसका हम कह सकते हैं मीटाफोर मतलब हो सकता है, ना कि पैराबल। अब यूहन्ना की इंजील में जो बाकी 12 मुख्तलिफ जगहों पर यही अंदाज या पैरोएमिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बाकी 12 जगहों पर वो हर जगह पर मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बहुत से लोग उनको तमसील समझ लेते हैं या तमसील के तौर पर बयान करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा अपने आप को कवर भी कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ठंड है, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, बहुत ज्यादा यख बस्ता हवा चल रही है, तो
अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसी तरह का मीटाफोर या पैरोआइनिया जो अंदाज़े बयां यसु मसीह ने इस्तेमाल किया यूहन्ना की इंजील में, वो तीसरे बाब की 8वीं आयत में है, जिसमें उसने ये बयान किया कि हवा जिधर को चाहती है चलती है, तो उसकी आवाज तो सुनता है मगर उसे देखता नहीं कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। और इसी तरह वो शख्स है जो रूह से पैदा हुआ। ये भी तमसील नहीं है बल्कि ये एक मेटाफोर या फिगर ऑफ स्पीच है। फिर हम 3 बाब और उसकी 29 आयत ही में देखते हैं यसु मसीह ने फिर इसी तरह का पैरोनिया इस्तेमाल किया कि जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, उसकी आवाज से खुश होता है। फिर इसी तरह चौथे बाब की 35 आयत में है कि फसल पक गई है। यह भी तमसील नहीं है, यह मेटाफोर है, अंदाजा बयां है समझाने के लिए। फिर 5वें बाब की 19 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। यह भी अंदाजे बयां है। फिर इसी तरह यूहन्ना ही की इंजील में 8वें बाब की 35 आयत के अंदर लिखा है गुलाम अब तक घर नहीं रहता बल्कि बेटा रहता है। और यह वैसे मेरी सबसे हमेशा से फॉरएवर खूबसूरत आयत रही है कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। फिर हम देखते हैं कि 10वें बाब की पहली 5 आयात में यही तमसील जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, भेड़, दरवाजा और चरवाहे की हमें यह मिसाल मिलती है। और इसी तरह 11वें बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु मसीह तालीम देता है कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते। फिर आगे वो बयान करता है कि अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाएगा। यह भी तमसील नहीं है, यह पैरोनिया है। फिर हम देखते हैं कि 12 बाब की 24 आयत में यीशु मसीह ने बयान किया कि जब तक गइयों का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता तब से फल नहीं लाता, अपने आप से फल नहीं ला सकता। यह भी एक अंदाजे बयान है यीशु मसीह की कुर्बानी के ताल्लुक से बयान करने से। फिर हम देखते हैं कि 12 बाब की 35 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, यह भी पैरोनिया है। फिर 14 बाब की 2री आयत में मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना हो तो मैं तुमसे कह देता। यह भी तमसील नहीं है, पैरोनिया है। बहुत से लोग इसको भी तमसील समझ लेते हैं। 15 बाब की पहली 8 आयत में खूबसूरती से यीशु मसीह ने अंगूर के हकीकी दरख्त का बयान किया है कि मैं हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां और मेरा बाप जो है वो बागबान है। यह भी तमसील नहीं है, यह भी पैरोनिया है, यानी फिगर ऑफ स्पीच है, अंदाजे बयां है कि इस तौर से उसने अपनी तालीम जो है लोगों को किस तरह समझाई और उनसे किस तरह से सवाल पूछकर उनको यह सोचने पर मजबूर किया कि हकीकी आसमान की बादशाही क्या है। फिर 12वां हमें फिगर ऑफ स्पीच जो यूहन्ना की इंजील में मिलता है वो 16 बाब और उसकी 20 आयत में है कि जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, वुमेन इन ट्रैवल, तो गमगीन होती है। तो यह भी फिगर ऑफ स्पीच है, यह तमसील नहीं है। खैर, हम वापस अपनी इसी हवाले की तरफ आते हैं, यूहन्ना 10 बाब उसकी पहले 5 आयात के ये तमसीली और तालीमी सिलसिला दर हकीकत 10वें बाब में जो यीशु मसीह बयान कर रहा है यूहन्ना 9वें बाब ही से जारी था, जहां यीशु फरीसियों से मुखातिब होकर उनको हकीकी चरवाहे की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से बता रहा था कि हकीकी चरवाहा क्या है और भेड़ें किस तरह से उसे पहचानती हैं। क्योंकि फरीसी जो अपने आप को चरवाहे समझते थे, भेड़ों के यानी कि खुदा की कौम इसराइल के चरवाहे समझते थे, मगर उनके तौर तरीके हकीकी चरवाहे, हकीकी खादम से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और यही अलमिया आज के भी दौर में है। बहुत से लोग खुद को चरवाहे तो समझते हैं लेकिन भेड़ों को परा गंदा कर रहे हैं। फिर इसमें इस पूरे हवाले में अगर पूरी 18 आयत तक इसको पढ़ें, 10वें बाब की पहली 18 आयत, तो आपको बहुत से इस्ताराती अल्फाज मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले भेड़ खाना यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया लफ्ज, ये यहूदी कौम को जाहिर करता है और आज के दौर में भेड़ खाना मसीही कलीसिया को जाहिर करता है। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि चरवाहा जो है वो दरवाजे से दाखिल होता है, जबकि जो चोर है वो किसी और तरफ से चढ़ आता है, यानी कि हकीकी तालीम नहीं, खुद साख्ता। ये ऐसे अल्फाज हैं जो उस दौर के उन खुद साख्ता फरीसियों पर एक बहुत बड़ा तंज थे, जो खुद को कौम के लिए मसीह मऊद समझ बैठे थे और ये समझते थे कि वो कौम के दुखों का मुदावा कर सकते हैं, वो खुद को
कौम के मसीहा समझे हुए थे, जबकि जानते नहीं थे कि हकीकी मसीहा सिर्फ यीशु मसीह है। दरवाजे से दाखिल होने का मतलब है कि यीशु मसीह खुद अपनी तरफ इशारा कर रहा है, खुद को जाहिर कर रहा है कि मैं दरवाजे से दाखिल, यानी मैं ऐन कलाम की और नबियों की नबूवतों के ऐन मुताबिक आया हूं और वही काम करते हुए आया हूं जिसके मुतालिक नबूवतें पहले से बयान करती हैं। तो ये दरवाजे से दाखिल होने का जो है ये यीशु मसीह खुद अपने ताल्लुक से बयान करता है और कलाम की नबूवतों की तकमील को जाहिर करता है। फिर हम देखते हैं कि 10वें बाब की 3री आयत में यीशु मसीह ने एक लफ्ज खास तौर से इस्तेमाल किया कि दरबान। तो दरबान जो है इसके मुतालिक इल्म इलाहियात के मुख्तलिफ आलमों के नजरियात में बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ के मुताबिक ये यहां दरबान से मुराद यीशु मसीह की अहद अतीक के नबी हैं। सॉरी, यहां पर विंड भी है तो मैं ये ध्यान रख रहा हूं कि कैमरा मेरा गिर ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा का प्रेशर भी है। मेरे साथ रहिएगा, आपको इस कलाम के वसीले से बरकत भी मिलेगी और हमें यह सोचने पर कलाम मजबूर भी करता है कि क्या आज के खादम हकीकी चरवाहे हैं और क्या आज की कलीसिया हकीकी कलीसिया है या हकीकी भेड़ों को जाहिर करते हैं। तो दरबान में कुछ आलम जो हैं या कुछ नकाद जो हैं वो ये जाहिर करते हैं या समझते हैं कि इससे मुराद यीशु मसीह की अहद अतीक के नबी हैं जिन्होंने यीशु मसीह के मुतालिक पेशनगोइयां की। बाज ये ख्याल करते हैं कि नहीं, ये यूहन्ना इस्तबागी की तरफ इशारा है दरबान का, जो मसीह का पेशरो और नकीब था, नकारा बजाने वाला था, उसका ऐलान करने वाला था, ये उस दरबान को जाहिर करता है। जबकि बाज जो मुहक्किकीन है वो ये जाहिर करते हैं कि ये दरबान इससे मुराद यीशु मसीह की खुदा का पाक रूह है जो मसीह के मुतालिक हमारे दिलों को तैयार करता है और उसके लिए हमें कायल करता है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं और अपने आप को उसकी हजूरी में तैयार करें, और वो हमारे दिलों को तैयार करता है और यीशु की मोहब्बत को हमारे अंदर पनपने देता है। और मेरा पर्सनल नजरिया भी यही है, लेकिन मैं बाकी दो नजरियों से भी कतई ताल्लुक नहीं कर सकता। तो यहां पर फिर हम देखते हैं कि भेड़ें जो हैं वो लिखा है कि असल चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। तो जो भेड़ें हैं वो हकीकी तालीम को समझती हैं, लेकिन जो भेड़ें नहीं हैं वो हर तरह की तालीम को कबूल कर लेती हैं और बिलाखिर हलाक हो जाती हैं। इसलिए ये याद रखें कि मसीही होते हुए क्या हम अपने खादमों की तालीमात को जांचते परखते और समझते कि वो ठीक है, कहीं वो दुनियावी तौर पर तो नहीं हमें तालीम दे रहे, या महज जैसे आगे लिखा है कि मजदूर जो है वो जब भेड़िए को देखता है तो वो छोड़कर भाग जाता है। मजदूर भेड़िए को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है और भेड़िए से मुकाबला करता है। तो कहीं आज के जो कलीसियाओं के नुमाइंदे बने बैठे हैं, क्या ही वो मजदूर तो नहीं, उन्होंने बिजनेस तो नहीं बनाया हुआ, उनके लिए ये एक बिजनेस तो नहीं, जरिया रोजगार तो नहीं है कि हम खादम बन जाए, पादरी बन जाए, हदिये मिलेंगे, चंदे मिलेंगे, लोगों को बस पैसों की तरफ तालीम दे रहे हैं और अपनी मर्जी के हवाले बाइबल में से निकाल कर बता रहे हैं कि इस तरह करो, इस तरह करो, ये करो, वो करो। नहीं, ऐसा काम मजदूर करता है और मजदूर भेड़िए को देखकर भाग जाता है, भेड़ों की मदद नहीं करता। हकीकी चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, कुर्बानी देता है, मुसीबतें बर्दाश्त करता है, दिन और रात अपने आप को शिकंजे में महसूस करता है, दिन और रात भेड़ों के लिए दुआ करता है। और यहां पर फिर एक और चीज हम देखते हैं कि चरवाहा, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हम आज तक देखते आए हैं भेड़, बकरियां, रेवर जो हैं हमेशा वो जान देती हैं, उनको कुर्बान किया जाता रहा है, आज तक लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ये यीशु मसीह को जाहिर करता है जिसने इंसान के लिए अपनी जान दी। इस बात को, इस भेद को समझें कि खुदा ने हमारे दुखों को, हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया, हमें बचा लिया। वो हकीकी चरवाहा है, वो मजदूर नहीं है। और आज अगर आपको कुछ लोग जो सिर्फ महज एक बिजनेस के तौर पे, लोग तो खिदमत करने के लिए दूसरी जगहों पर तब तक नहीं जाते, पहले पूछे हमारे स्टे का क्या तरीकाकार है, हमें क्या दिया जाएगा, हमें क्या कहां ठहराया जाएगा, हमारे साथ क्या बयान किया जाएगा, हमें कितने पैसे दिए जाएंगे, हम अपनी मर्जी से टॉपिक बयान करेंगे। ये सब मजदूर हैं, ये चरवाहे नहीं हैं। बहुत कम चरवाहे हैं जो हकीकी दर्द को, चरवाहे का दिल लेकर कलीसिया के लिए दिन रात दुआएं करते हैं और हकीकी तालीम देते हैं।
मेरा दिल नहीं करता कि आज इतनी ठंड है, मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे बैठूं, एक टीवी लाउंज में बैठूं, गर्म कॉफी पी रहा हूं और एंजॉय कर रहा हूं इस ठंडे बाहर के वेदर को घर के अंदर। लेकिन यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे हाथ दर्द हो रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि कितने चरवाहे हैं जो अपने आप को मुसीबतों में डालकर, परेशानियों में डालकर, दुखों में डालकर कलीसिया को तालीम दे रहे हैं। अजीजों, वक्त बहुत कम है, कंसिडर इट। हम बिल्कुल आखिरी दहाने पर हैं। यीशु मसीह किसी वक्त भी आ सकता है, आने वाला है। दुनिया में हमें यीशु मसीह के लिए अपने आप को किस हद तक तैयार करना है, इस बात को समझें। अब फिर हम देखते हैं कि मजदूर जो है वो पैसे के लिए, रुपए पैसे के लिए काम करता है, और यही आज का अलमिया है कि हकीकी चरवाहे बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर आपको मजदूर ही नजर आएंगे। इसलिए भेड़ें जो है वो मजदूरों के साथ अपनी मर्जी आप चलती हैं। मजदूर भेड़ों की परवाह नहीं करता, बल्कि मजदूर अपने मफादात को पहले देखते हैं, अपने फायदे को पहले देखते हैं। हकीकी चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मसीह कहता है कि अगर कोई मुझसे दाखिल हो, यह बड़े गौर तलब बात है इस पूरे हवाले में। यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो वो चारा पाएगा मसीह के वसीले से। यह गहरा भेद है कि निजात सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। क्या है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। इस हवाले को पढ़े, मैं जब पढ़ता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर कोई मुझसे दाखिल हो, यानी सिर्फ ओनली जीसस और कोई नहीं। ओनली जीसस कैन सेव, ओनली जीसस कैन गिव इटर्नल लाइफ, ओनली जीसस कैन फॉरगिव योर सिंस, और कोई नहीं, और किसी तरह से भी कुछ भी नहीं वो चारा पाएगा। जो अगर कोई मुझसे दाखिल हो, दरवाजा से दाखिल हो, तो वो चारा पाएगा मसीह के वसीले से निजात। और चारा से मुराद हकीकी जिंदगी का इत्मीनान, तसल्ली, खुशी, निजात, शादमानी। हकीकी तसल्ली सिर्फ यीशु के नाम में है। हम भटक रहे हैं, भटकते हैं, जब तक यीशु मिल नहीं जाता हम भटकते रहते हैं। जिसको यीशु मिल जाता है उसे तसल्ली मिल जाती है, उसे इत्मीनान हो जाता है। यीशु मसीह ने फिर बहुत मर्तबा, जैसे यहां पर उसने कहा कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, उसने बहुत मर्तबा ये लफ्ज मैं इस्तेमाल किया, मैं हूं। यीशु मसीह ने कई मर्तबा इसको ये समझाने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि जैसे राह और हक और जिंदगी मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। बहुत मर्तबा हमें ये हवाले मिलते हैं। ये मैं हूं लफ्ज जो है ये लकब है जाते इलाही का, ये खुदा का लकब है। मूसा ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है, मैं कौम को क्या बताऊं, किसने मुझे भेजा? तो खुदा ने क्या कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, आई एम। ये खुदा का लकब है, जाते इलाही का लकब है। इस तरह से यीशु मसीह ये वाजे करता है कि मैं बाप में हूं, बाप मुझ में, मैं और बाप एक है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और वो अपने इस दावे को हकीकी खुदा है वो साबित करता है इस तरह से कि मैं हूं, और किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। यीशु मसीह जैसे दावे आज तक तारीख इंसानी में किसी ने नहीं किए। फिर वो कहता है कि मेरी भेड़ें और भी हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं। यहां पर बड़ा ये 10वीं आयत की 10वें बाब की 16 आयत में अगर आप पढ़ें तो वो कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं। इससे मुराद सिर्फ वो यहूदियों के लिए नहीं, दुनिया की तमाम कौमों के लिए, हर इंसान के लिए, रुए जमीन की एक एक जान के लिए, जो कोई, कलाम कहता है बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। सब चीजें उसके वसीले से हैं। फिर वो ये कहता है कि कोई मेरी जान नहीं लेता, मैं आप उसे देता हूं। कोई इंसान कैसे उसकी जान ले सकता है, जबकि इंसान को बनाने वाला ही वो खुद है। इंसान तो उसी में जिंदगी पाता है, तो कैसे उसकी जान ले सकता है? किसी में इतनी जरूरत नहीं कि उसकी जान, उसने खुद अपनी जान दी, यानी उसने खुद इंसान को यह इख्तियार दिया कि इंसान के गुनाहों के लिए उसे कुर्बान किया जाए। यह हकीकी चरवाहा है। अगर यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में 3री आयत में देखें तो लिखा है कि सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और दुनिया में जो कुछ भी है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं। सब कुछ इंसान तो खुद उसमें जिंदगी पाता है। तो फिर उसने अपनी जान खुद इंसान को
लेने का इख्तियार बख्शा, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। किसी में उसकी जान लेने की इस्तातात, ताकत, हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो खुद जिंदगी का मंबा है, लेकिन वो खुद अपनी जान देता है। यह खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच है, और बाकी 12 भी मैंने आपको बताए हैं। तो ये आज यहां सारा सिलसिला तमसीलों का खत्म हो चुका है, और ये जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने स्पेशली खास तौर से बयान की, मैं ये चाहूंगा कि इस पर गौर करें, क्योंकि इसी के वसीले से, इन तालीमात के वसीले से हम हकीकी खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। और मैं चाहूंगा मेरे साथ दुआ में रहिए, और इसके बाद बहुत जल्द मैं आपके सामने और भी तालीमी सिलसिले लेकर हाजिर होता रहूंगा। मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए, खुदा आपको बरकत दे। आप मेरे साथ दुआ में शामिल हो, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा ताकि हम मसीह में एक दूसरे को एक्नॉलेज कर सके, एक दूसरे की कुव्वत बन सके, एक दूसरे को के लिए तसल्ली का बाइस बन सके। मेरे साथ रहिएगा। इस खुले आसमान के नीचे मैं खुदा के हुजूर आपके लिए दुआ करूंगा। और बहन शाजिया है, उन्होंने लिखा है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ की जाए। तो प्लीज आप भी ये बहन शाजिया के लिए दुआ में मेरे साथ मुत्तफिक होइएगा। हमारे नहायत ही मेहरबान बुजुर्ग जलाली वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हमद जयकार करते हुए तेरे खुले आसमान के नीचे मैं तेरे हजूर मुल्तजी हूँ। खुदा के इस जगह को बरकत दे, यहाँ पर इन लोगों को बरकत दे, ताकि तेरे कलाम के वसीला से हम निजात पाएं। तेरा कलाम ही निजात है, यस्सु के नाम में। खुदा तमाम लोग जो इस वक्त मेरे साथ शामिल हैं, जो बाद में इस सरमन को देखेंगे, सुनेंगे, उनके लिए सलामती की दुआ खैर चाहता हूँ यस्सु के नाम में। खुदा अगर किसी की कोई जिस्मानी खानदानी जरूरत है, खुदावन रूहानी जरूरत है, माली जरूरत है, किसी तरह की भी जरूरत है, तू हल मुश्किलात है, मैं तेरे नाम को पुकारता हूं। हमें फजल दे के हम ईमान रखे, तू हमारी बेतकादी का इलाज कर, तू हकीकी चरवाहा, तू निजात दहिंदा है। यीशु के नाम में बहन शाजिया को भी नाम लेकर जो बार बार अपनी दरख्वास्त को पेश कर रही हैं, हम जानते हैं कि तू तेरा कान भारी नहीं जो सुन ना सके, तेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, और हम हवा में बातें करने वाले नहीं बल्कि तुझ जिंदा खुदा से बातें करते हैं जो सुनता भी है और जवाब भी देता है। तो उस बच्ची की सारी मुसीबत, सारी परेशानी पर निगाह कर और उसे फतह बख्श, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। सारी इल्तिजा को, मिन्नत को सुन और कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।